मेरा नॉर्मल 6 से 7 घंटे हर रोज़ मैं पढ़ता था, वो निरंतर था मेरा। और अभी वैसे तो मैं लेक्चरार के पद पर भी चयनित हुआ हूँ। अच्छा, मतलब दूसरी पोस्ट, मतलब इतना बड़ा पद है जो हाँ जी। लेक्चरर का पद भी देखो छोटा नहीं है। हाँ जी, देखो वही मेरा फिजिक्स एज ए फिजिक्स लेक्चरार भी मैं अभी चयनित हुआ था, एचपीएससी नहीं चयनित हुआ था। तो पढ़ाई तो साथ ही चल रही थी, लेक्चरार की भी तैयारी साथ में कर रहा था मैं, और इसकी जो एचसीएस की ये भी तैयारी साथ में चल रही थी, और साथ में मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ। राम राम जी सारे ने, मैं थारी गल्ला प्रीति को। और फिलहाल भाई मैं जींद जिले के खटखट गांव में मौजूद हूँ। और खटखट गांव का नाम भाई आपने पता भी है, विदेशों में भी गूंजा था। खटखट टोल की बात करी जाओ, किसानों की बात करी जाओ, विदेशों में भी है जो भाई खटखट टोल का नाम है जो चला है। आज खटखट गांव के लड़के ने जो गांव का नाम रोशन कर दिया है। नु क्या करे बोले, हरियाणा के छोरे किसी चीज में कम नहीं है भाई। देखो, खेल में देख लो, कुश्ती में देख लो, और बड़ी बड़ी नौकरियां पे देख लो भाई, फौज में देख लो, बॉर्डर पे भी हरियाणा के छोरे भाई कार्यरत हो हैं। तो भाई हरियाणा का छोरा है जो HCS में जो फर्स्ट रैंक इसने प्राप्त कराया है। इस तो बातचीत करांगे किस तरह के इसने संघर्ष कराया। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता जी। नाम अभिषेक है जी मेरा। अभिषेक जी, तो पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद प्रीति जी आपका। अच्छा, तो खुशी कितनी हो रही पहले तो बता दो। खुशी तो अनलिमिटेड है जी। अनलिमिटेड, हाँ जी। मतलब कोई कहना ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो संघर्ष कैसे करे आपने, कितना संघर्ष करे। देखो जी, जो आप गोल एक बार आप बना लेते हो तो संघर्ष तो इसमें होता ही हमेशा। तो संघर्ष तो काफ़ी लंबा रहा है देखा जाए तो, पर इसमें निरंतर मेरा जो प्रयास है वो लगा रहा हूँ मैं एक चीज़ के, तो मुझे चीज़ें मिली हैं। तो HCS में कौन सी पोस्ट आपने मिली। अभी डीएसपी के पद पर चयनित हुआ मुझे। DSP के पद पे। तो गांव में तो शायद कोई इतने बड़े पद पर शायद नहीं होगा। वैसे तो मैं इस चीज़ में विदित नहीं हूँ जी, पर जो बड़े बुजुर्गों से पता चला है तो वो कह रहे कि आप ही हैं। अच्छा, मतलब पहले आप ही हो जो जिसने पूरा गांव में इतना बड़ा पद है जो प्राप्त हुआ है। जी, जैसा मुझे विदित है अभी तक। अच्छा, तो परिवार का कैसा क्या रिएक्शन रहा था जब पहली बार आपने पता चला, और कैसे पता चला था आपने। रिजल्ट आया था हमारा कब आया था। 14 तारीख को। अच्छा। 14 तारीख को एचपीएससी के इंटरव्यू ख़त्म थे। 2 घंटे बाद उन्होंने रोल नंबर वाइज मार्क्स लिस्ट डाल दी थी। तो मैंने उसमें अपने मार्क्स देखे थे, और फिर उसके बाद मैंने अपने मार्क्स औरों के साथ भी टैली किए। तो उसमें मैंने पाया कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ से मेरे को पता लगा था जी। तो पहले पता था कि मैं फर्स्ट रैंक जो प्राप्त कर सकूँ। नहीं जी, इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा। फर्स्ट रैंक की, हाँ मेरे को ये था कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। अच्छा। पर फर्स्ट रैंक की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जी। पहले तो दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। वो है ना। बिल्कुल जी, पूरा दिन ऐसा ही रहा कि पूरा दिन मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया और कुछ भी। तो ये रहा कि आज तो रिज़ल्ट आएगा। तो ये तो रहता ही है, जब रिज़ल्ट आता है आपके मन में शंका रहती है कि आपका होगा या नहीं होगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद वो थोड़ी खुशी महसूस हुई, वो जो आपकी एनर्जी है वो दूसरी वे में ट्रांसलेट हुई है। तो बहुत खुशी भी हुई थी जी। उस टाइम आपके पास में कौन था जब आपको रिजल्ट का पता लग गया। मेरे पास मम्मी थी जी। तो मम्मी का कैसा क्या रिएक्शन रहा। मम्मी ने तो एक बार यही कहा कि आप दोबारा देख लीजिए, कभी आपका पहला रैंक ना हो। तो पर मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मम्मी मेरा ही है पहला। अच्छा, फिर मम्मी का कैसा रिएक्शन रहा। फिर मम्मी बहुत खुश हो गई थी। वो मीन्स खुशी जाहिर की बहुत ही ज़्यादा। सभी खुश थे, परिवार के लोग जो लोग थे हमारे। फोन भी देखो, रिश्तेदारा के भी आंदे होंगे और गांव गोंड में तो भी आंदे होंगे। देखो इतना बड़ा पद है जो आपने मिला है। हाँ जी, सभी ओर से बधाइयाँ आ रही हैं जी, सबका आशीर्वाद है। बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, हमारे जो सभी दोस्त हैं उनका साथ रहा है हमेशा से, तो वो सभी बधाइयाँ दे रहे हैं जी। तो स्टडी की मैं बात करूँ, कैसे शेड्यूल बनाया आपने। शेड्यूल तो जी मेरा नॉर्मल 6 से 7 घंटे हर रोज़ मैं पढ़ता था, वो निरंतर था मेरा। और अभी वैसे तो मैं लेक्चरार के पद पर भी चयनित हुआ हूँ। अच्छा, मतलब दूसरी पोस्ट, मतलब इतना बड़ा पद है जो हाँ जी। लेक्चरर का पद भी देखो छोटा नहीं है। हाँ जी, देखो वही मेरा फिजिक्स एज ए फिजिक्स लेक्चरार भी मैं अभी चयनित हुआ था, एचपीएससी नहीं चयनित हुआ था। तो पढ़ाई तो साथ ही चल रही थी, लेक्चरार की भी तैयारी साथ में कर रहा था मैं, और इसकी जो एचसीएस की ये भी तैयारी साथ में चल रही थी, और साथ में मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ। अच्छा, हाँ तो तो देखो काकी ताइया ने भी बेरा चलता होगा, उन्हें तो इस बात का तो बेरा नहीं कि डीएसपी के हुआ है। मतलब खुशी उनने कितनी हो रही है, और के कम है काकी ताई दादी अपने। हाँ, दादी तो वही कहो कि पता नहीं बेटा क्या बन गया, तो लोग भी आ रहे हैं बधाइयाँ देने। तो बहुत खुश हैं, और उन्हें उनके लिए तो एक चीज़ अद्भुत है वो चीज़ कि आप
मतलब गाँव से लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने, तो उन्हें इतना ज्ञान तो है नहीं। बिल्कुल। तो उन्हें बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि सभी हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने। देखो आजकल के युवा है ना जो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल देखा जाए ना 10-10 साल के बच्चे हैं जो नशा करने लग गए हैं। उन बच्चों को क्या कहोगे आप? देखो मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले आइए और फिर आप उससे पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो नशे की तरफ जाने के बजाय आप एजुकेशन की तरफ आइए और उससे आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। परिवार के कुछ काम करें? परिवार में और कौन कौन है? पापा हैं जी, जो मेरे फादर हैं वो तो फार्मर ही हैं। अच्छा। मदर मेरी लेक्चरर हैं इंग्लिश की। अच्छा। और बस हम और एक दादी है हमारे साथ जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा परिवार है। हाँ पढ़ा लिखा है जी हमारा परिवार। पढ़ा लिखा। हाँ जी। तो भाई देखो अगर मन में होना इंसान के नहीं कर सकता, सब कुछ कर सका अगर मन में ठान लेवे तो। और क्या कहना चाहोगे जो दर्शक आपने देख लग रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, निरंतर अपना प्रयास जो है जारी रखें। किसी भी ये नहीं कि आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप लगे रहिए। आपको चीज़ें, आपका जो एम बना लीजिए, आप उसकी ओर डायरेक्टेड रहिए। आपको आपका एम ज़रूर मिलेगा एक दिन। अच्छा तो एक बात और बताओ, आपने एम कब बना? शुरू तो ये एम था कि मैं इतने बड़े पद पर कार्यरत होऊंगा, या फिर बाद में कैसे? नहीं जी, मेरा 2019 या 18 तक तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। 18 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी। तो उसके बाद मैंने पीएचडी करने की सोची थी, बट वो 1 साल ऐसे चला गया। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में मैं घर आ गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा, जब मैंने पब्लिक सर्वेंट्स को देखा कोरोना में काम करते हुए कि भाई कितना डिलीजेंटली काम कर रहे हो, कितना नोबल वर्क ये कर रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी समाज के लिए एक योगदान देना चाहिए। तो मैंने उसके बाद यूपीएससी की तैयारी चालू की थी और साथ के साथ हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहा था जी मैं। तो यहाँ से एक इंस्पिरेशन आई और तभी मैंने मन बनाया। देखो इतना बड़ा पद है जो आपने प्राप्त होया, उसका श्रेय आप किसने देना चाहोगे? देखो श्रेय तो जी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली हैं, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मैं उन्हीं को उनका श्रेय दूंगा जी। अच्छा एक बात और बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़े या फिर प्राइवेट में? मेरी 12th सरकारी स्कूल से है जी। अच्छा सरकारी स्कूल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद से है जी। अच्छा। हाँ। तो देखो भी आज का टाइम जो माँ बाप है ना अपने बच्चे ने सरकारी स्कूल ने छोड़ के ना प्राइवेट स्कूल की तरफ है जो ज्यादा बढ़ावा दे रहे। नुका बोला सरकारी स्कूल में तो बच्चे सिर्फ चौड़ खान जावे हैं। देखो भैया सरकारी स्कूल में पढ़ के ना बच्चा, ये लड़का है जो अभिषेक इसका नाम है, डीएसपी के पद पे है जो कार्यरत होया है। इतना बड़ा पद है जो इसने सरकारी स्कूल में पढ़ के जो प्राप्त होया है। उन माँ बाप खातर भी भाई ये बहुत बड़ा सबक है जो इन्हें सिखाया है कि इतने बड़े पद पे सरकारी स्कूल का बच्चा है जो पढ़ा है। और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो ज़्यादा बच्चा ने पढ़ा रहे अपने माँ बाप है, उन माँ बाप ने क्या कहना चाहोगे आप? देखिए मेरा ऐसा मानना है, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है ना, आप उसी तरफ जाइए। चाहे वो फिर प्राइवेट में चाहे सरकारी में, आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए अपने बच्चों के भी, कि आप पढ़ा क्या, आप जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चीज़ें समझ आ रही है नहीं, ये ज़रूरी है। स्कूल आप कौन सा भी चूज़ कीजिए, बट बच्चों को चीज़ें समझ आनी चाहिए। वो ये नहीं कि किताबों से रट के चीज़ों को याद कर रहे हैं और फिर पेपर में यूँ का यूँ लिख दे रहे हैं। बच्चों को सिखा जहाँ भी रहे हैं, जिस भी संस्था में बच्चों को बढ़िया सिखा रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा आप उन्हें वहाँ एडमिशन दिलवाइए। और सरकारी प्राइवेट की तो डिबेट जी ये चलती रहेगी, पर मेरे हिसाब से सरकारी भी उतने बढ़िया हैं जितने प्राइवेट हैं जी। ठीक है जी। और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को लास्ट में अपनी तरफ से? देखिए मैं वही पहले कह चुका हूँ कि आप अपना निरंतर प्रयास जारी, कोई भी एम बना लीजिए लाइफ में। लाइफ को हैप्पैज़ार्ड मत करिए, एक एम बनाइए लाइफ में और उस एम की तरफ डायरेक्टेड रहिए हमेशा। वो एम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। और जो सरकार की नौकरी है वो कोई छोटी नहीं कोई बड़ी है नहीं है, उसका एम सिर्फ एक है, पब्लिक की सर्विस। आपको जनता की सेवा करनी है, तो आप अपना एम बनाइए लाइफ में, उसमें आप अपना हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और आप अपने गोल को अचीव ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर तो आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद प्रीति जी। तो भाई देखो वीडियो आपने देखी है और
इंसान चाहो तो क्या नहीं कर सकता। गांव की गलियों में खेल कर छोरा जो इतना बड़ा पद पे कार्यरत होया है, नु क्या अगर बिला बुराई तो बहुत जल्द फैल जाओ, लेकिन अच्छाई न फैलने में बहुत टाइम लगा है। जो इसकी अच्छाई है, इसने इतना बड़ा जो काम करा है, इस इतना बड़ा पद पे जो कार्यरत है, तो भाई आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ताकि और बच्चे भी है जो इन तक कुछ सीख सकें। और नशे की तरफ आजकल के बच्चे जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और नशा देखो आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। आपने कदे करा है नशा? ना जी, मैं तो नशे तो नहीं मैंने किए जी कभी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, अभिषेक हमारे गेला मौजूद था, इससे बातचीत करी है HCS में, जो इसने फर्स्ट रैंक जो पूरे हरियाणा में प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।